हेलो बच्चों, तो लेकर आए आईटी फाउंडेशन सीरीज का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी का लेक्चर नंबर 05। और लेक्चर नंबर 04 में हमने स्काई लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और लेक्चर नंबर 05 में भी हम स्काई लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बट लेक्चर नंबर 04 और 5 में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपको अलग मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ऑप्शन आपके पास में है ए में 5 और ऑप्शन बी है आपका 7, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है आपका 11। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए, मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो देखिए करने का हमारा प्रोसेस क्या होगा वो जरा सा देखिए। हमारा रिजल्ट क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास में ऑप्शन गिवन है, तो जो रिजल्ट है उसी को मैं लेके चल रहा हूं। तो मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस कर दें क्या 2ab है ना। तो 2a है आपके पास में x और b है आपके पास में 1 बाई एक्स। ठीक है, जब इसे आप ओपन करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा। हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने यहाँ पे ये किया है कि फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए। ठीक है, यानी कि जो हमें फाइंड आउट करना है वहां तक पहुंचने के लिए एक आसान सा हमने रास्ता को चुना है जिसके थ्रू से हम पहुंच जाएंगे, यानी कि इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा। और वैल्यू आपके पास में गिवन क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स, तो आपके पास गिवन है तो रख दें। जब आप रखेंगे तो आपको यहां से मिलेगा क्या 3 का स्क्वायर माइनस, देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा -2 और 3 का स्क्वायर आप लोग जानते हो 9 होता है और -2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा यहां से 7। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन कितना इजी है और ये पैटर्न आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और सेकंड क्वेश्चन यही ले लेते हैं बेटे। क्वेश्चन 2, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6 देन x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टेंडिंग टू पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऑप्शन लीजिएगा। ऑप्शन ए में है आपका 1154 और ऑप्शन बी है आपके पास में 1156 और ऑप्शन सी है आपके पास में 1150 और ऑप्शन डी है आपके पास में 1050। ठीक है, इसको लगाने की कोशिश करें, देखें, ट्राई करें। नहीं होगा तो मैं तो हूं, मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन का कुछ हम पीडीएफ जो है आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे जब कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही अभी टेस्ट में टाइम है, मई के बीच में आप लोग का टेस्ट हो जाएगा, जामिया का, एमयू का और बीएचयू का, मई और जून के बीच में। ठीक है, तो अभी टाइम है। चलिए कैसे सोचेंगे आप, आपके पास में गिवन है इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6 देन x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टेंडिंग टू पावर 4, इसका वैल्यू चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बाय क्वाड्रेटिक को ब्रेक डाउन करूंगा, ठीक है, कर देता हूं तो अपना काम बन जाएगा, नहीं ऐसा मत करना। पहले ऐसा करो, जो रिजल्ट है, अब रिजल्ट से काम नहीं चलेगा। गिवन क्या है, तो गिवन आपके पास में है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड पे, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड पे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। जब स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, देखिए जैसा लिखे हो उसके अकॉर्डिंग से आप कर दो, स्क्वायर कर दिया, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर जानते हो या 36 होता है, x से x एलिमिनेट होगा
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 36 आ गया। हमने ये क्यों निकाला है? हमने ये क्यों निकाला है? सोचो, हमने ये क्यों निकाला है? ऐसा निकालना जरूरी था क्या? जरूरी था। क्यों जरूरी था? आइए देखा जाए। हमें ये रिजल्ट चाहिए है ना, तो x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 1/x टेंडिंग टू पावर 4, हम क्या इसको लिख सकते हैं? ठीक, हम इसको लिख सकते हैं x टेंडिंग टू पावर 2 का स्क्वायर कर दें प्लस 1/x का पावर 2 कर दें और इसका होल स्क्वायर लगा दें। 1 का करना चाहो तो यार 1 का भी कर लो, 1 का कर लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है 1 पे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब करना क्या है आपको कि अगर हम इसको पूरे को कंप्लीट होल स्क्वायर में लेके आ जाएं तो और मजेदार की बात हो जाएगी। क्या होगा, ध्यान देना जरा सा। x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 1/x टेंडिंग टू पावर 4, देखो अभी आपने यहां पे किया है, क्या किया कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू आपने लिखा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस आपने क्या किया 2 टाइम्स ऑफ ab, यानी कि a के प्लेस पे x था और b के प्लेस पे आपके पास में क्या था 1/x था, जहां से x और x एलिमिनेट हुआ है, ठीक है। तो हम इसको भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो देखो क्या होगा x², देखो ऊपर वाले का देखो पावर जो अंदर में है उसको तो बिल्कुल ध्यान मत दो, ठीक है, 1/x² का होल स्क्वायर, लेकिन आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? 2 टाइम्स ऑफ x² इंटू 1/x², ये कैंसल आउट होगा, ठीक है, कैंसल आउट हो जाएगा। चलिए अब इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं, तो वैल्यू कितना आया देखो, यही फायदा था इसको हमें निकालने से, ठीक है। तो 36 का होल स्क्वायर माइनस 2 और 36 का होल स्क्वायर हमें नहीं पता है तो चेक कर लेते हैं। 36 इंटू 36, तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18 और 2 21, ठीक है। तो 6 3 जा 18, क्रॉस लगा देते हैं, कैरी 1 और 3 3 जा 9 और 1 10 है, हाँ ठीक है। तो यह आ जाएगा 6 और यह आ जाएगा 9 2 और ये 1, ठीक है, यही आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है। 6 6 जा 36, ठीक है, 6 3 जा 18 18 18 और 3 21, 6 3 जा 18, कैरी रहा 1 3 3 9 1 10 6 9 2 1, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, ध्यान देना, ये वैल्यू जो है कुछ डिफरेंट आना चाहिए था। एक स्टेप में खींच देता हूँ बेटे, यहाँ मिस्टेक है, देखो क्या है कि ये जो 2 है ना, इधर जाने के बाद में कितना आ जाएगा आपके पास में, तो आने की ये कितना बचेगा 34, ठीक है, ये 34 बचेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ मिस्टेक हो रहा है। x² प्लस 1/x² है, ये मिस्टेक। चलिए तो 34 का स्क्वायर करेंगे, 34 का स्क्वायर, 34 इंटू 34, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 12 और 1 13, 4 3 जा 12 है ना, 12 का 2 कैरी रहा 1 और 3 से 9 10, तो ये 6 और ये आ जाएगा आपके पास में 5 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। 1156 माइनस 2, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1154 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो ध्यान से कैलकुलेशन करना है, ठीक है, नहीं तो जो अपना वैल्यू आ रहा था वो ऑप्शन में था ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और बिल्कुल नहीं घबराना है, ये पैटर्न बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा जो बच्चे आईटी फाउंडेशन सीरीज को फॉलो कर रहे बेटे, ये सब सारे क्वेश्चन जो है आप 9th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, 9th में आप इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन को आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फाउंडेशन सीरीज चल रहा है तो लेवल तो आपको थोड़ा ऊपर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपी किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 लगाइए।
क्वेश्चन 3 है, इफ 3x plus 2y equal to 12 and xy equal to 6, find the value of 9x square plus 4y square is equal to what? ऑप्शन ए है आपका 70, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी है 62 और ऑप्शन डी है 68। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें। ठीक है, हम भी आपके साथ में शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, जो गिवन है उसको कॉपी कर लेते हैं। 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 6। हमें निकालना है किसकी वैल्यू, तो 9x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? ठीक, क्वेश्चन तो यार मुझे सही लग रहा है, ज्यादा कोई सरदर्दी वाला नहीं है। देखो जरा, क्या हम 9 को अगर लिखे 3x स्क्वायर, नहीं 3 स्क्वायर नहीं, 3x का होल स्क्वायर कर दें और 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, 3x का होल स्क्वायर है तो इसको ब्रेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9x स्क्वायर और 2y का होल स्क्वायर है, इसको आप अगर ओपन करके लिखेंगे तो 4y स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्या था इस तरीके से करने का रीजन? तो हमने इसलिए किया कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम कन्वर्जन कर देते हैं ना, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कर देंगे 2ab, तो क्या हो जाएगा कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जहां हमें पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट हमने कोई भी अप्लाई नहीं किया है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई भी शॉर्टकट रास्ते अपनाने से मंजिल भटकने की चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लाइफ में होता भी नहीं। आगे में चलते हैं, हम फर्दर इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर और माइनस कर देंगे हम 2 टाइम्स ऑफ 3x इंटू 2y से। ठीक, क्योंकि हमारे पास में वैल्यू गिवन है ना 3x प्लस 2y का, हम यहां रख देते हैं तो क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा यहां से। ठीक है, माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करो जरा सा, कितना मिल जाएगा, इंटू 6xy। ठीक है, और ये 12 का स्क्वायर है, छूट रहा है स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखें। तो 12 का स्क्वायर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो 144 होता है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12। ठीक है, और इनटू एक्स वाई देखो जरा सा कितना है, तो 6 है। ठीक, तो ये 144 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, 12 6 72 होता है। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 144 माइनस 72। ठीक है, तो 4 में 2 2 और 14 में 7 7, यानी कि ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन कह रहा हूं, आंसर आपका आ रहा है 72, ऑप्शन बी है बेटे। जब बोल दिया तो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको क्या करें, ओपन कर दो फर्दर, तो ये आ गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो इस तरीके से सॉल्व करना क्वेश्चन में जान नहीं होता। चलिए और क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, यही लिख दो। इफ क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा बेटा ये स्क्वायर है। ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वॉट, है ना। ऑप्शन लीजिएगा, ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन में इधर लिख दो, तो ऑप्शन इधर लिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29। ऑप्शन बी है आपके पास में प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 31। ऑप्शन सी है आपके पास में प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 और ऑप्शन डी है आपके पास में नन ऑफ दिस।
ठीक है, none of these, none of these, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या करेंगे जरा सोचो, कैसे सॉल्व करोगे जरा सोचो। क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। ऑप्शन आपके पास में लिखा हुआ है, सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व करते हैं आपके साथ में। सॉल्यूशन चलिए, आपको आइडेंटिटी पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है क्या? लेकिन यहां से जाने से मुझे लग रहा है कुछ काम मिलेगा, देखते हैं। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, हमने अप्लाई कर दी, ठीक है। a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 1 बाई एक्स। चलिए देखो, इसकी वैल्यू आपके पास में गिवन है, अगर देखें तो इसका वैल्यू आपके पास में दिया गया है 27, ठीक है, रखो। जब आप रखेंगे तो देखो 27, ठीक है, प्लस 2 into ये x x कैंसिल कर, ठीक है, तो 2 मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा ना, ऐड करोगे तो मिल जाएगा आपको 29। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में वेरिएबल गिवन है उसको कॉपी कर लो, या तो फंक्शन कह लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस स्क्वायरिंग को यहां से हमें रिमूव करना, हटाना है, ठीक है। तो x प्लस 1 बाई एक्स, इसका रूट हटाओगे, यानी रूट कह रहा हूं, स्क्वायर हटाओगे तो बेटा रूट बैठेगा किधर, राइट हैंड साइड पे 29, ठीक है, प्लस माइनस के साथ में आएगा ये, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। देखो, और एक बात और बता दें कि जब एग्जाम में बैठोगे बेटे तो प्लस माइनस वहां शो भी नहीं करेगा, कुछ क्वेश्चन में करेंगे, कुछ क्वेश्चन में नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रख लेना कि मान लो सपोज दैट अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में 25 है, ठीक है, और इसका स्क्वायरिंग जैसे रिमूव करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा, और जब रूट से बाहर निकालोगे ना तो प्लस माइनस 5 दोनों लिखा जाता है। इन इक्वालिटी का ये साइन है, आपको ध्यान रखना है। रिपीट कर रहा हूं, इन इक्वालिटी साइन को आपको बिल्कुल माइंड में रखना है कहीं पे, क्योंकि जब एग्जाम आप देने बैठोगे ना तो वहां पे ऑप्शन ये भी रहेगा और ऑप्शन प्लस का भी रहेगा, ऑप्शन माइनस का भी रहेगा, और ये दोनों भी रख देगा आपके पास में 5 इस तरीके से, ठीक है। एक ऑप्शन ये रहेगा, एक ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है, और एक 5 भी रखेगा आपको कंफ्यूजन करने के लिए। तो मान लो कि ए में ये मिल गया, बी में ऑप्शन ये रहा आपका, सी में ये रहा, और डी के हम यही अरेंजमेंट करते हैं। तो अब बच्चे क्या करेंगे कि आंख बंद करके 5 को मार देंगे, मतलब अच्छे से देखेंगे भी नहीं, ठीक है। वो सोचेगा कि माइनस हो ही नहीं सकता, ये और ये दोनों कहेगा कि दोनों बराबर है, ठीक है। इसमें प्लस को शो किया गया है, इसमें नहीं शो किया। बात आप सही है कि दोनों बराबर है, ठीक है, लेकिन करेक्ट जो ऑप्शन आपका निकलेगा वो डी निकलेगा, ना कि ए बी सी निकलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो है बिल्कुल खुले हुए दिमाग से करना। खुले हुए का मतलब ये है कि नशा वसा में ना हो, नशा वसा नहीं की हो, ठीक है, अच्छे से आपने अपना फाउंडेशन पे काम की हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अच्छा अगर फाउंडेशन आपने नहीं किया तो समझो कि आप नशे में, ठीक है, ऐसा ही बैठ गए भीड़ लगाने के लिए कंपटीशन में, ठीक है। कंपटीशन टफ नहीं होता, ये आप लोग भी जानते हो, सिर्फ भीड़ लगाने वाले ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे आप, आपका बेस अच्छा होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। ऑप्शन ए है आपके पास में प्लस माइनस 6, ऑप्शन बी है प्लस माइनस 7 और ऑप्शन सी है प्लस माइनस 5 और ऑप्शन डी है आपके पास में नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को देखो कि कैसे आपको सॉल्व करना है, जरा सोचो। ठीक है, हमने आपको दिया 15 सेकेंड, सोचो कैसे इसको सॉल्व करोगे। शुरू कर रहे हैं। आपको आइडेंटिटी पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, क्या हम लिख सकते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। a और b है आपके क्या, x प्लस 1/x। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। देखो वैल्यू आपके पास में गिवन है तो रखो जरा सा 27, ठीक है, माइनस 2 x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा आपको 25। ठीक है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया आपके पास में। आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए x माइनस 1/x का वैल्यू चाहिए। कोई नहीं, इसके स्क्वायरिंग को रिमूव करते हैं। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। आपको पता है कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, 5 होता है, लेकिन ऑप्शन को भी थोड़ा माइंड में आपको रखना है। ठीक है, तो प्लस माइनस 5 इस तरीके से आपको ऑप्शन को लिखना है, ध्यान में रख के, ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इजी होते हैं, बाकी बात सोचने और देखने का आपका क्या नजरिया है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कितना अच्छा आपका बेस है। ये क्वेश्चन और कराते हैं। इफ क्वेश्चन के 6 है ना, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 15/4 then x प्लस 1/x इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है आपके पास में 4, ऑप्शन बी है आपके पास में 17/4 और ऑप्शन सी है आपके पास 13/4 और ऑप्शन डी है 1/4। ऑप्शन डी है आपके पास 1/4। ठीक है, सॉल्व करो जरा, फिर हम करवाते हैं। याद रखना, आपको लेके आना है x प्लस 1/x, ये लेके आना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलो सिमिलर आइडेंटिटी लिखा हुआ है, हम इसी पे अप्लाई करते हैं। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/x, लेकिन कोई काम बनेगा, बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, कैंसल आउट होगा। देखो ये वैल्यू आपके पास में गिवन है, कितना गिवन है, 15/4 रखो। 15/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, इधर शिफ्ट करें तो 15 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस तो प्लस 2 होगा है, माइनस से तो प्लस हो जाएगा इधर आने के बाद। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एलसीएम लो भाई, एलसीएम लोगे तो 16 मिलेगा आपको यहां से। ठीक है, 16 दूनी 32, देखो 1 की टेबल में 16 बार में आएगा। 16 को आपको मल्टीप्लाई किसके साथ में कर देना है, 2 के साथ में करना है, तो 16 दूनी 32 होता है ना, तो ये 32 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, हम डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं। आगे ये किसका वैल्यू आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। कहोगे यार क्या जरूरत था इसको निकालने का, अभी समझाते हैं, परेशान नहीं। ऐड करो जरा सा, तो 5/2 7, 3 5 यानी कि 257/16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक, कोई बात नहीं, पलट दें इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 257 डिवाइडेड बाय 16। किसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू।
क्या हम अगर इसको चेंज कर दें तो ट्रांसफॉर्म करें, किस में ट्रांसफॉर्म करोगे? हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कर देंगे, छोटा ज्यादा कर दिया मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab कर दें तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा। सिमिलर हम इसमें करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं, ध्यान दो जरा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 257 डिवाइडेड बाई 2। देखो ये कैंसल आउट होगा, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 257 बाई, यहाँ 2 नहीं है बेटे, यहाँ 16 है, मिस्टेक लिखा है मैंने, 16 माइनस है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे यानी कि राइट हैंड साइड पे तो प्लस 2 आ जाएगा। फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। एलसीएम ले लिया 16 आया, 257 प्लस 16 दूनी 32, अभी तुरंत मैंने किया, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐड करो तो 7 और 2 9, 5 3 8, 289 बाई 16, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब इसकी स्क्वायरिंग को यहां से रिमूव करो, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 बाई 16, और रूट से जब आप बाहर निकालोगे तो आपको देखो 289 जो होता है ना वो किसका रूट होता है? 17 का, ठीक है। 17 का जो रूट स्क्वायरिंग आता है वो 289 आता है, और 16 का है ना, 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 आता है, मतलब 289 का 17 होता है, इसका 4 होता है ना। तो स्क्वायर में बता रहा हूँ स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने 2 बार तोड़ के लिखा, कहीं आप गलत ना समझो। तो 17 बाई 4 ये आपका आंसर है। अब यहां आपके दिमाग में आता होगा यार देखो ऑप्शन में अगर प्लस माइनस दिया हुआ है तो वो वैल्यू लेना है, ऑप्शन में अगर नहीं दिया हुआ है तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है। इसलिए हमने कहा कि आपको खुली हुई दिमाग से काम करना है।